नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हम BA सेकेंड ईयर चतुर्थ सेमेस्टर पेपर का नाम है सामान्य मनोविज्ञान। इसके जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं वह है अधिगम असमर्थता, और इसमें पठन और लेखन से संबंधित जो विकृति होती है उसके बारे में बात करने वाले हैं। यह आपके सिलेबस के अनुसार यूनिट 6 का टॉपिक है, ठीक है, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आप समझते हैं कि अधिगम असमर्थता क्या होता है और इसमें पठन और लेखन अभिव्यक्ति से संबंधित विकृति क्या होती है। देखिए, अधिगम असमर्थता या अधिगम अक्षमता दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है। पहला अधिगम और दूसरा क्या है, असमर्थता। ठीक, अधिगम का अर्थ होता है सीखना तथा असमर्थता का अर्थ होता है समर्थता का अभाव या अयोग्यता या जिसमें क्षमता न हो। तो इस प्रकार हम सीधे रूप से यह कह सकते हैं कि जिसमें सीखने की कमी हो या योग्यता की कमी हो उसे अधिगम असमर्थता कहते हैं। ठीक है, समझ में आया कि अधिगम असमर्थता दो शब्द से इसमें मिलकर बना है, अधिगम और असमर्थता। अधिगम का अर्थ होता है सीखना और असमर्थता का अर्थ होता है अयोग्यता, अभाव, समर्थता का अभाव। ठीक है, इस प्रकार हम सीधे रूप से यह कह सकते हैं कि जिसमें सीखने की कमी हो या योग्यता की कमी हो उसे अधिगम असमर्थता कहते हैं। देखिए, अधिगम असमर्थ बालक ऐसे होते हैं जिसमें सीखने की बहुत ज़्यादा कमी या उनमें इतनी योग्यता नहीं होती कि वे शीघ्र ही सीख पाए। अधिगम असमर्थता यानी अधिगम मतलब तो होता है सीखना, तो ऐसे जो बच्चे होते हैं उसमें क्या है, सीखने में इससे संबंधित क्या है, असमर्थता पाई जाती है। वो किसी चीज़ को शीघ्र नहीं सीख पाते हैं या कैसे होते हैं, उनमें इतनी योग्यता नहीं होती कि वे शीघ्र ही किसी चीज़ को सीख पाए। अधिगम असमर्थ बालक कैसे होते हैं, जिन्हें सुनने में, ठीक है, किस प्रकार की सुनने में, बोलने में, समझने में व लिखने पढ़ने संबंधी अपूर्ण और अयोग्यता वाले बालक होते हैं। यानी कि अधिगम असमर्थ बालक कैसे होते हैं, जो सुनने में, ठीक है, अच्छे से चीज़ों को सुनकर याद नहीं कर पाते, और किसमें, बोलने में फ्लुएंसी के रूप में बोल नहीं पाते हैं, अटक अटक के बोलते हैं, और क्या समझने में चीज़ों का अर्थ समझ नहीं पाते हैं, और क्या है लिखने पढ़ने में अच्छे से क्या है वो लिख नहीं पाते हैं, और क्या चीज़ों को अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक, ये योग्यताएं प्राथमिक रूप से दृष्टिबाधिता, श्रवणबाधिता और मानसिक मंदता आदि दोषों के कारण नहीं होती, बल्कि ये दोष भाषा के प्रयोग करने व समझने में मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के कारण होती है। कहने के ये तात्पर्य ये करा कि ये जो योग्यताएं हैं वो प्रथम दृष्टया क्या है, दृष्टि दोष, देखने से संबंधित दोष, श्रवणबाधिता, सुनने से संबंधित दोष, और मानसिक मंदता यानी कि मेंटल रिटार्डेशन की वजह से नहीं होती, बल्कि क्या होती है, इसमें बच्चे को क्या है, भाषा को अच्छे से वो समझ नहीं पाता, अच्छे से बोल नहीं पाता, और उसका मानसिक क्या है, थोड़ा सा वो होता है, मानसिक जो भाषा ग्रहण करने या सीखने का जो दिमाग में सिस्टम होता है वो थोड़ा सा विकृत होता है। ठीक है, इस प्रकार से अधिगम की दृष्टि से असक्षमता बालकों द्वारा अधिगम के क्षेत्र में उसी प्रकार की कमी और असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि एक शारीरिक रूप से विकलांग शारीरिक व मानसिक क्रियाओं के संचालन में होती है। यानी कहने का यह तात्पर्य यह करा कि अधिगम से जो असमर्थ बालक है उनको ठीक उसी प्रकार से क्या है, कमियों और सुविधाओं का सामना कमियों और असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। जिस प्रकार से जो बच्चा जो शारीरिक रूप से विकलांग होता है उसे दिक्कत परेशानी होती है, ठीक उसी प्रकार से क्या है, जो मानसिक रूप से विकलांग होता है उसे दिक्कत परेशानी होती है। अब हम इसमें जो देखिए इसके कई प्रकार है अधिगम असमर्थता के, लेकिन दो मुख्य विकृति हम लोग को पढ़ना है इसमें, पठन विकृति या पठन अभिव्यक्ति से संबंधी विकृति और लेखन अभिव्यक्ति से संबंधी। इसको देखते हैं। देखिए क्या है पठन विकृति, इसको रीडिंग डिसऑर्डर, पठन पाठन में होने वाली विकृति को पठन विकृति, सिंपल है। पठन विकृति क्या है, पठन पाठन में होने वाली विकृति को पठन विकृति की संज्ञा दी जाती है। इसे DSM-4 में क्या है, डिसलेक्सिया कहा गया है। क्या कहा गया इसे, डिसलेक्सिया। पढ़ने संबंधी जो विकृति होती है उसको क्या कहा जाता है, डिसलेक्सिया कहा जाता है। इस तरह की विकृति में बच्चों को क्या है, पाठ पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है, मतलब चीज़ों को पढ़ने में। ऐसे बच्चे प्राय रुक रुक कर क्या करते हैं, रुक रुक कर पढ़ते हैं, अटक अटक के पढ़ते हैं। इससे उनके पाठन की गति धीमी होती है तथा इसके साथ ही उन्हें मूल शब्दों को पहचानने एवं पढ़े गए शब्दों
के अर्थ को समझने में कठिनाई होती है। यानी कहने के तात्पर्य है कि जो ऐसे बच्चे जिसमें पठन विकृति है वो क्या होते हैं, वो चीज़ों को क्या है पढ़ने में उसको बहुत कठिनाई होती है और क्या है रुक रुक कर पढ़ते हैं, और साथ ही साथ उनकी पाठन गति इतनी धीमी होती है कि वो जो मूल शब्द है उसको पहचानने एवं जो शब्द पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से वो समझ नहीं पाते हैं। आगे देखते हैं, मनोवैज्ञानिक रेटर एवं उनके सहयोगी 2004 के अनुसार स्कूली उम्र के लगभग 4% बच्चों में डिसलेक्सिया की समस्या होती है। मनोवैज्ञानिक रेटर एवं उनके सहयोगी कहते हैं कि स्कूली जो उम्र के बच्चे होते हैं उनमें 4% बच्चों में ये डिसलेक्सिया की समस्या होती है। क्या डिसलेक्सिया समस्या? पढ़ने से संबंधित, पठन पाठन से संबंधित, रुक रुक कर पढ़ना, ठीक है, चीज़ों का अर्थ जो है नहीं समझ पाना, ठीक, और क्या है अटक अटक के पढ़ना। आगे क्या देखते हैं, एवं यह लड़कों में लड़कियों के बच्चा, ये लड़कों में ज़्यादा पाई जाती है लड़कियों के बच्चा। डिसलेक्सिया से ग्रस्त बच्चे क्या है पाठ को बहुत ही कठिनता से एवं धीरे धीरे पढ़ते हैं। अगर जब वे जल्दी जल्दी अथवा ऊंची आवाज़ में पढ़ने की कोशिश करते हैं तो शब्दों को में तोड़ मरोड़ कर पढ़ते हैं, मतलब अपने को जोड़कर या तो उस शब्द का अनर्थ कर देते हैं, ठीक है। इसमें कई बार वाक्य के बीच शब्द उनसे छूट जाते हैं, जब वो पढ़ते हैं जोर से पढ़ने की कोशिश करते हैं तो बीच बीच का वाक्य उनको से छूट जाता है, एवं कई बार उन्हें क्या है वो गलत पढ़ जाते हैं तथा कभी कभी तो उनकी जगह पर दूसरे शब्दों का उच्चारण कर बैठते हैं। अक्षरों को वो क्या उल्टा प्रतिष्ठित करने की समस्या होती है। कैसे? जैसे कि वो क्या पढ़ेंगे, अक्षरों को उल्टा जैसे यम है, ठीक, तो यम को डब्लू, ठीक है, अक्षरों को उल्टा प्रतिष्ठित करने की समस्या तथा अक्षरों की दिशा को पलटने की समस्या भी होती है। जैसे बी है तो उसको क्या है डी कर दे, डी बना देंगे, तो ये क्या है पठन पाठन से संबंधित विकृति होता है, ठीक। और दूसरा क्या है लेखन अभिव्यक्ति। इस विकृति की पहचान बच्चों द्वारा उनके द्वारा लिखे गए कार्य में होने वाली स्पेलिंग, व्याकरण एवं पंक्चुएशन में होने वाली त्रुटियों के माध्यम से किया जाती है। एकदम सिंपल की लेखन अभिव्यक्ति मतलब लिखने से संबंधित जितनी भी विकृति परेशानी होती है उसे लेखन अभिव्यक्ति। इसमें क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, बच्चों द्वारा लिखे गए कार्य में होने वाली स्पेलिंग गलत कर देते हैं, ठीक है, व्याकरण त्रुटि करते हैं, और पंक्चुएशन जो सहायक क्रिया सब लगता है ना, जैसे राम इज गोइंग तो राम गोइंग कर देंगे, ठीक, ये दिक्कत होता है। और ऐसे बच्चे वाक्यों को लिखने में त्रुटियां गलतियां बहुत ज़्यादा करते हैं एवं वाक्यों का पैराग्राफ ठीक ढंग से समायोजित नहीं कर पाते हैं, ठीक है, पैराग्राफ को अच्छे से वो व्यवस्थित नहीं कर पाते हैं। अधिकांश 7 वर्ष की उम्र में अथवा कक्षा 2 में इस विकृति की पहचान की जाती है। मतलब अधिकतर जो ये लिखने संबंधी विकृति होती है कक्षा 2 में या तो 7 वर्ष की उम्र में इसकी पहचान कर ली जाती है। जब बच्चा अपनी बौद्धिक क्षमता एवं आयु के स्तर से कहीं निम्न स्तर पर अत्यधिक त्रुटियां करता है तो इसे लेखन अभिव्यक्ति में विकृति से है। यानी कि जब बच्चा क्या करता है अपनी बौद्धिक क्षमता एवं आयु के स्तर से कहीं निम्न स्तर पर क्या है वो अत्यधिक त्रुटियां करता है तो इसे क्या हम कहते हैं लेखन अभिव्यक्ति, ठीक। इस समस्या के अंतर्गत बालक को लिखने में कठिनाई होती है। इसमें बालक अक्षर को पहचान नहीं पाता है, जैसे वह यम को डब्ल्यू तथा बी को डी लिखता है, ठीक है। इसमें बच्चा क्या अक्षर को पहचान भी नहीं पाता, जैसे बी को डी बताएगा यम को डब्ल्यू बताएगा, ठीक है, बी को डी लिखेगा, ठीक, और यम को डब्ल्यू लिखेगा। तो ये लेखन अभिव्यक्ति के बारे में बात हुआ। तो आज की क्लास में मैंने बताया आपको कि अधिगम असमर्थता क्या होता है। अधिगम असमर्थता में जो आपके सिलेबस में पठन और लेखन अभिव्यक्ति संबंधी असमर्थता है उसको बताया कि पठन विकृति क्या होती है, लेखन विकृति क्या होती है, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।